सत्संग में संतों के वचन का पाठ होना चाहिए। सुनने में मीठा, समझने में और भी विशेष मीठा मालूम होता है। पहले ध्यान बिंदु पर निषद का पाठ हुआ। इनमें कहा गया है कि पाप को नाश करने के लिए ध्यान ही सबसे बड़ी चीज है। ध्यान का आरंभ प्रत्याहार से होता है। प्रत्याहार के बिना ध्यान नहीं होता। ध्यान बिना गहराई नहीं होती। गहराई के बिना ध्यान नहीं हो सकता। मन भागता है, उनको समेट कर लाओ, यह प्रत्याहार है। फिर कुछ काल ठहरता है, वह धारणा होती है। धारणा बहुत बार होने पर गहराई होती है। मन देर से ठहरता है, तब ध्यान होता है। पहले प्रत्याहार, फिर धारणा। यह ध्यान के लिए प्रयास करना है। यह प्रयास के बिना ध्यान नहीं हो सकता। लोग कहते हैं मन भागता है, यह ठीक है, सबको ऐसा होता है। थोड़ा सा यत्न करके कोई कहे नहीं होता है तो भूल है। जितना अभ्यास करना चाहिए उतना करना जरूरी है। पहले किसी का मन नहीं लगता, भागे तो संभाल कर रखो। यह जितनी बार भागे उतनी बार समेटो। कितनी बार समेटना पड़ेगा ठिकाना नहीं, करते करते होगा। तुम्हारा मन जहाँ जहाँ भागे वहाँ से हटा हटा कर फिर लाओ। लोग कहते हैं कुछ काल देखा फिर भाग गया। अरे वह नहीं भागा, वह जहाँ का तहाँ है, तुम भाग गए। पहले लिखते समय कितनी बार हाथ टेढ़ा हुआ फिर ठीक हुआ, यह करना होगा। भजन वेद जानने वाला का पास कीजिए, कभी निराशा नहीं होगा कि नहीं। पहले प्रत्याहार होगा, उनका फल धारणा होगी, धारणा का फल ध्यान होगा। ध्यान कहते हैं मन की एकाग्रता को इतना सिमटाओ कि जिसका बांट नहीं हो सकता, जिससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। वह है बिंदु। मुखारविंद में चित्त के स्थित हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थित करें। उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंता ना करो। मुखारबिंद का ध्यान, फिर सुन का ध्यान। जब तक कोई एक स्वरूप अवयव सही रहता है, मन की बात समस्त शरीर पर होता है। एक बिंदुता का पूर्ण सिमटाव होता है। अब मन को लो, मन बिजली से भी सूक्ष्म है। इनको समेट कर देखो, तब मन की चाल देखोगे। मन जाए ठीक ठीक जाए, वह तीव्रता जो आती है उनको देखो। यहाँ पूर्ण सिमटाव पहले स्थूल मंडल में होगा। स्थूल मंडल कर्म मंडल के अंदर का है। यह सिमटाव होने से सूक्ष्म मंडल में जाता है। यह भी कर्म भूमि है, यह स्वर्ग देवलोक है। यहाँ भी सिमटाव होने से जहाँ कर्म बीज रूप है वहाँ चला जाएगा। वहाँ भी सिमटाव हो जाए तो कर्म मंडल को पार कर सकता है। पाप पुण्य कर्म दोनों छूट जाएगा। पाप पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए संसार ही है। हम लोग जो कर्म करते हैं, इन कर्मों के फल को भोगकर कोई समाप्त नहीं कर सकता, किंतु ध्यान अभ्यास का द्वारा कर्म मंडल को पार कर जाएगा और पाप पुण्य दोनों कर्मों को छूट जाएगा। इस प्रकार कर्म मंडल से पार हो सकेंगे। एक तो ऋषि वाक्य है, इसलिए दूसरे विचार द्वारा भी यह बात ठीक जांची है। पाप कर्म करने वाले से ध्यान नहीं होगा। पुण्य कर्म करने वाला भी यदि फल की आशा रखता है तो वह भी बंधा हुआ रहेगा। सत्संग के बल से विचार के द्वारा पाप कर्मों से बचें। पुण्य कर्म करें, किंतु फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। ध्यानाभ्यास के द्वारा उनकी वहां तक गति होगी जिनको कोई पार नहीं कर सकता। वह है परमात्मा। उनको पाने पर फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा। बाहर में भी कितनी दृष्टि सिमटी है। जो अभ्यास कर पाता है वह जानता है, यह गप वाली बात नहीं। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक फैली हुई, दूसरी सिमटी हुई। सुई की छेद में तागा करते समय कितना संभाल कर करना होता है, उसी कर्म को करने में मनुष्य की सार्थक करता है।